हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। डिस्कस करेंगे कि इसका यूरोप के मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे सिल्वर गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ के साथ ये जानेंगे सिल्वर और गोल्ड का रेशियो क्या है। क्या यूरोप यूनियन के ऊपर टैरिफ लगने के बाद इनके प्राइजेज में और उछाल आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगा दिया है दोस्तों। ग्रीनलैंड के ऊपर जब से उन्होंने कब्जा करने की बात करी थी, तब से यूरोप में हलचल मचा हुआ था। जो वहां के देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, और भी जो 6 7 8 देश हैं, उन्होंने इसका जबरदस्त तरीके का विरोध किया था कि ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल। और उन्होंने बोला था हम इसके खिलाफ जाकर के आवाज उठाएंगे, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। और मिस्टर ट्रंप ने इस पर अब टैरिफ लगा दिया है कि उन देशों पर भी टैरिफ लगेगा, और 10% का टैरिफ तो इमीडिएट इफेक्ट से लगेगा दोस्तों। अब इससे क्या होगा, जो यूरोप के कंट्रीज थी जो अमेरिका को माल बेच रहे थे, अब उनको एक्सपोर्ट करने पे 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा, जिससे वहां का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। अब एक्सपोर्ट प्रभावित होने से उनके इकोनॉमी पर जबरदस्त तरीके का दबाव पड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका ने इंडिया, चाइना, ब्राजील और ब्रिक्स के देशों पर टैरिफ लगाया था, और यूरोपियन देशों के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से तालियां बजाई थी कि वाह ट्रंप, वाह आपने कमाल कर दिया। ये सारे देश रसिया से ऑयल बाय कर रहे थे और रसिया को फंडिंग कर रहे थे यूक्रेन वॉर के लिए, ये कहना था यूरोपियन यूनियन के देशों ने। लेकिन अब जब ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ का ऐलान किया है दोस्तों, तो उन सब लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। जिस टैरिफ को लेकर के वो बहुत खुश हो रहे थे, अब उनके ही ऊपर ये मार पड़ने वाला है दोस्तों। साथ के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रंप ने पहले इन सबको एक यूनिट बनाया और यूनाइटेड करके यूक्रेन को भड़काया, और रसिया से यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से जो अभी वॉर चल रहा है पिछले 2 3 सालों से, उसमें उन्होंने रसिया को पहले कमजोर किया। साथ के साथ अब जैसे उन्होंने वेनेजुएला को कैप्चर किया, फिर उन्होंने तुरंत ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए बात बोल दिया। अब वेनेजुएला तक तो ठीक था, वहां भी जो जितने सारे यूरोप के कंट्री थे, उन्होंने खूब तालियां बजाई कि ट्रम्प सर आपने कमाल कर दिया। वेनेजुएला भी रसिया और चाइना से मिला हुआ था, और आपने इसको कैप्चर करके बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे वेनेजुएला कैप्चर करने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड की बात करी, क्यूबा की बात करी, मैक्सिको की बात करी, कोलंबिया की बात करी, पूरे यूरोप में हलचल मच गया कि ट्रंप अब मिलिट्री कार्रवाई करके यूरोप के देशों को भी कैप्चर करेंगे दोस्तों। अब जब यूरोप के देशों पर टैरिफ लगेगा, तो जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट पे प्रेशर है, उसी तरह से उनके इक्विटी मार्केट पे भी जबरदस्त तरीके का प्रेशर पड़ेगा दोस्तों। अब उन मार्केट पे प्रेशर पड़ने का मतलब है कि चाहे यूरो हो या पाउंड हो, ये बहुत वैल्यूड करेंसी है, इन करेंसीज का वेटेज बहुत ज्यादा है। अब जब वहाँ इकोनॉमी में प्रेशर पड़ेगा, तो इक्विटी मार्केट वहाँ का जबरदस्त तरीके से सफर करेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ का होगा वो फिर गोल्ड और सिल्वर की तरफ दोस्तों बढ़ेगा। और जब डिमांड ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली पहले से सिल्वर का सप्लाई का शॉर्टेज है पूरी दुनिया में, तो प्राइजेज में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। और साथ के साथ आज सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो है वो भी अब एक इक्विवेलेंट पर आ गया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो सिल्वर का रेट है वो $91 पर आउंस है, और गोल्ड का जो रेट है $4620 पर आउंस के आसपास है दोस्तों। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो लगभग 51 आ रहा है दोस्तों। मतलब 50% का है, ना तो अपर साइड है ना तो लोअर साइड है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को बेचें तो आप 51 ग्राम लगभग चांदी आप खरीद सकते हैं। मतलब कि चांदी ना तो बहुत ज्यादा महंगा है और ना तो बहुत ज्यादा सस्ता है। हाँ, अगर इससे भी ज्यादा चांदी के भाव में और महंगाई आती है, तो कहीं ना कहीं ये रेशियो और कम हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रेशियो कम होगा तो लोगों को ये लगेगा कि चांदी ओवर वैल्यूड हो गई है, तो लोग चांदी में बिकवाली करके गोल्ड को बाय करेंगे। क्योंकि गोल्ड की जो रिलायबिलिटी है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो गोल्ड को बाय करते हैं और उनकी जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, उसके हिसाब से ये सबसे सेफ, सिक्योर और सेफ एसेट्स क्लास माना जाता है। हालांकि गोल्ड का जो रिटर्न है वो सिल्वर से कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल एसेट्स माना जाता है गोल्ड दोस्तों।
तो रेशियो अभी ओके है और अभी भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड इसका ज़्यादा है और सप्लाई शॉर्टेज है। सिर्फ रेशियो को देख करके ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लिया जाता है, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, प्राइजेज अभी क्या चल रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स क्या है, अनसर्टेनिटी कितनी बनी हुई है दुनिया में। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंसीडर करोगे तो रेशियो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अभी अच्छा दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम में दोनों के प्राइजेस बढ़ने के पूरे संभावनाएं हैं, सिल्वर और गोल्ड दोनों में। क्योंकि जब यूरोप के कंट्रीज पर अब टैरिफ डलेगा और ट्रंप ने ये भी कहा है ये टैरिफ बढ़ा करके 25% भी किया जाएगा अगर किसी ने और भी कुछ स्टेटमेंट दिया और अमेरिका के काम में दखल किया दोस्तों, तो ये मामला और भी ज्यादा एस्केलेट होने वाला है। तो दुनिया में जहां जीरो पॉलिटिक्स थोड़ा सा ईरान पे अटैक ना करने के बाद ट्रंप कहीं ना कहीं शांत की तरफ दिखाई दे रहा था, वो अब और बुरी तरह से फंस चुका है और मामला पेचीदा हो चुका है। और ट्रंप अब यहीं नहीं थमने वाले हैं दोस्तों, उनका ग्रीनलैंड पे स्टेटमेंट साफ है, वो ग्रीनलैंड को लेकर के ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है चाइना और रसिया की वजह से ग्रीनलैंड उनके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो अब ग्रीनलैंड पे जब वो अटैक करेंगे तो यूरोपियन देशों दोस्तों वो उनका जो स्टेटमेंट है सिर्फ स्टेटमेंट का है। जिस तरह से जिस दिन अमेरिका मिलिट्री कार्रवाई करेगा उस दिन सब लोग पीछे हटेंगे और अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेगा दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो यूरोप कंट्री में ये टेंशन बढ़ा हुआ है, जो ट्रंप ने यूरोप कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया है, इसका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका इक्विटी मार्केट सिल्वर और गोल्ड में क्या इम्पैक्ट करने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।